अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा एंड टुडे मैं आपको बताऊंगा कि इंतज़ार से पहले इख्तिताम किस तरह किया जा सकता है। किसी काम का इंतज़ार एक चीज़ का होता है कि वो चीज़ आए और आने के बाद हमें कुछ चीज़ें क्रिएट करने के लिए उभारे। हमारे पास कलम मौजूद है, हम देखते हैं हमारे पास कलम मौजूद है, लेकिन हमारे पास दूसरी तरफ लिखने के लिए सफ़हात भी मौजूद है, हमारे पास लिखने के लिए रजिस्टर भी मौजूद है, लेकिन हम लिख नहीं रहे होते। ये हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं, हम लिख नहीं पाते। हमारे पास हथियार होते हैं जंग के लिए, जिहाद के लिए, लेकिन हम न जंग करते हैं जिहाद करने हैं। हम ये तसव्वुर कर रहे होते हैं कि अभी हमारे पास अगर कलम मौजूद है तो कोई ना कोई आए और आके हमें बताए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं आपने इस तरह लिखना है, आपने वो लिखना है, ये लिखना है आपको। हालांकि पता है कि हमने लिखना किस चीज़ के बारे में, किस मौजू के बारे में हमने लिखना है, हम ये नहीं जानते कि हमने उसे लिखना है अपनी मदद आपके तहत ये लिखना है या किसी से मदद लेकर लिखना है। हम सोचते हैं कि हमने मदद लेनी है किसी से, हम फिर इंतज़ार करते हैं उस शख्स का कि वो आए हमें बताए कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इस जगह जंग करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जंग करने के लिए किस हथियार की ज़रूरत है, इस हथियार को चलाने के लिए कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल होना है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे पास अगर हथियार मौजूद है तो हमें चलाने से ही ये पता चलेगा ये किस तरह चलता है, लिखने से पता चलेगा कि क्या लिखना है। हम लिखने अपनी पावर को नहीं उभार सकते, हम अपनी पावर को बाहर नहीं निकाल सकते कि हमने जो काम करना है वो किस तरह करना है। हमारी जो तमाम तरीन हसार हम करते हैं वो दूसरों पर करते हैं, कोई आ जाए हमें बता जाए ताकि हम कर लें। लेकिन इंतज़ार से पहले अगर आप इख्तिताम कर लेते हैं तो फिर आप लेजेंड हैं। आपको मैनेजर बनना है किसी कंपनी का तो आप पीएचडी कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, आपके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन होती है जो कि जिसकी नीड है क्वालिफ़िकेशन की, जो कि लाजमी है, नेसेसरी है। तो फिर आप देख रहे होते हैं कि मैं अगर वहाँ गया तो हो सकता है वो मुझे जॉब ना दें, हो सकता है वो मुझे निकाल दें इंटरव्यू के अंदर, जानबूझकर मुझे इस तरह फंसाएं कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो वह गंवा दूँ और मुझे वो डिग्री लेकर भी ना रखें। आप सोचते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपने किसी बंदे की मदद लेनी है, आप फिर सोचते हैं कि मैं किसी बंदे को कह देता हूँ वो आ जाएगा, आता है तो फिर उसके साथ जाता हूँ, वो मैंने फ़लाँ बंदे को कहा था उनकी बहुत ज़्यादा पहुँच है, वो आते हैं तो हम ये काम कर लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं किसी और पर। आपको जॉब लेकर देनी है आपकी डिग्री ने नहीं बल्कि उसने लेकर देनी है। आपकी डिग्री किस काम की भाई, आपका टैलेंट किस काम का, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड किस काम का है। अगर वो सामने वाले ने लेकर देनी है, आपके बाजू हैं, आपके हाथ हैं, आपके पाँव हैं, चल सकते हैं, आपके पास ज़ुबान है, आप बोल सकते हैं, आंखें देखने के लिए मौजूद है, लेकिन फिर भी इन्हिसार किस पर करना। अगर वो आएगा तो मैं उसकी तरफ देखूंगा, अगर वो आएगा तो मैं इस हाथों से ये काम करूंगा, वो आएगा तो मैं चलकर उसके साथ जाऊंगा। आप अगर तो किसी दुनिया के अंदर किसी के साथ आए हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप आगे भी साथ चल लें। लेकिन अगर आप दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले आपने जाना, तो फिर ये दरमियान में जो गैप है जो आपने ज़िंदगी गुजारनी है इसके अंदर आप साथ क्यों ढूंढ रहे हैं। उसका साथ जिसने आपको भेजा है और जो आपको ले जाएगा उसका साथ बेहतर है, सारे साथों से बेहतर वो साथ है। आप अपना काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फिनोमेना बताता हूँ कि एक आदमी था और जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे धक्के खा चुका था, मायूस हो चुका था कि मैं अब किस तरह चल सकता हूँ। मुझे जिस कंपनी में भी जाता हूँ वो मुझे ठुकरा देती हैं, जिस जगह पर जाता हूँ वो मुझे ठुकरा देती हैं और मेरा नाम लेकर कहते हैं कि तुम आए हो हमारी कंपनी में जॉब करने, हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते, चले जाएँ आप। अपनी जॉब के वो हासिल नहीं कर सकता, वो मायूसी को, वो जिस जॉब के लिए जाता है उस जॉब के अंदर उसे वो चीज़ें मिलती हैं कि वो मायूसी क्रिएट कर देती हैं। अब देखें कि एक यूँ लम्हे गुज़रते गुज़रते वक्त गुज़रता जाता है, वो और ज़्यादा मायूस होता जाता है और एक वक्त वो आता है कि जब वो बैठ जाता है एक लम्हे के लिए कि मैं अब चूँकि बहुत ज़्यादा भागा हूँ तो मुझे कोई मदद हासिल नहीं हो सकती, कोई मुझे मिला नहीं ऐसा जो मुझे जॉब दिला सके, कोई कंपनी ऐसी नहीं जो मुझे ना जानती हो और मैं वहाँ जाऊँ और मुझे वो रख लें। हर बंदा मुझे जानता है, वो कहता है तुम नालायक हो, ये वो जानबूझकर नुक्स निकालते हैं और वो भगा देती हैं। लेकिन जैसे ही वो मायूस होकर बैठ जाता है तो वो देखता है कि ज़माने के अंदर जो साइंस है वो भी तरक्की कर रही है और बहुत सारे ऐसे माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर तरक्कियाँ हो रही हैं, लोग कामयाब हो रहे हैं। और फिर यूँ मौजूद होता है जब वो बाहर निकलता है कुछ बंदे आपस में झगड़ रहे होते हैं,
वो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। एक तरफ 4 बंदे होते हैं, एक तरफ एक बंदा होता है। सबसे पहले तो वो 4 बंदे जब एक पर हावी हो जाती हैं तो जाहिर बात है 4 की पावर और 1 की पावर मिल तो नहीं ना सकती। और जब वो 4 बंदे मिलकर उस एक को पर जुल्म कर रहे होते हैं, उसे मार पीट रहे होते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं, वो सारा उस पर जुल्म जितना वो कर सकते हैं उन्होंने किया है। अब वो भी मायूस होकर बैठ गया। अब वो चूँकि उसके अंदर तकलीफ़ थी, उसके अंदर दर्द था, वो सोच रहा था कि अब ये मेरा भी यही हाल था। क्योंकि जब भी बंदा कोई तहरीर पढ़ता है, कोई देखता है, सुनता है, तो वो अपने आप पर उसे सूट कर देता है कि ये जो चीज़ है ये मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब आज हम किसी शायर का शेर पढ़े तो हम कहते हैं हाँ हमारे साथ भी यही मामला है। तो वो देख रहा था, उसने देखा सारा कि वो उन्होंने उन 4 लोगों ने उस एक को मारा है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। अब वो मायूस होकर बैठ चुका है। लेकिन जैसे ही उसने देखा वो अपने आप को भी उभारने लगा कि मैं भी ऐसा था, मुझे भी लोग मारते थे, धक्के जिस कंपनी में जाता था वहाँ से धक्के पड़ते थे, लेकिन आज मैं कामयाब नहीं हो सका तो इसका मतलब है कि मैं भी इसकी तरह बैठ गई हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक बंदा जो है वो उसके मुंह पर दोबारा थप्पड़ मारता है। उन 4 में से वो जो इसे एक को मार रहे थे ना, उन 4 में से एक निकलता है और उसे दोबारा थप्पड़ मारते हैं। और थप्पड़ लगने की वजह से उसके अंदर जोश आता है, वो एकदम से उठता है और उठते साहब वो फटाफट ही उन 4 के गले पड़ता है, उन्हें मारता है, पीटता है। वो जोश उसके अंदर आ जाता है कि वो 4 को हरा देता है एक लम्हे के लिए। और वो नाम लेकर उठा था कि कोई बात नहीं, और ये उसने बात कही थी कि कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ कोई बंदा नहीं है, मेरे साथ दोस्त नहीं है, मेरे साथ रिश्तेदार नहीं है, लेकिन खुदा तो है ना, मैं अकेला आया था, मेरे साथ वो था उस वक्त, अब मैंने जाना भी है तो उसने मेरे साथ होना है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। अगर मैं अकेला आ सकता हूँ, अकेला जा सकता हूँ एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, तो मैं इस दुनिया में रहकर इसी दुनिया के जालिमों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकता। और जब वो ये कहकर उठा, उसके अंदर वो जज्बा था कि उसने उन 4 को वो मार दी जैसे वो सोच नहीं थे सकते कि हम 4 होकर इस एक से हार जाएंगे। और फिर जब वो उसने सारा मामला देखा, वो देखता गया तो उसने सोचा कि ये जो थप्पड़ इसे पड़ा है, इस थप्पड़ ने इसकी पावर को, इसकी पर्सनैलिटी को, इसके एटीट्यूड को एक ऐसी पावर लड़ने की दी है कि 4 बंदे इकट्ठे भी होकर इज्तिमा भी इसे हरा नहीं सका। तो क्या वो थप्पड़ मुझे नहीं लगा अभी? तो उसने सोचा कि वो जो मुझे थप्पड़ लगने ना, वो थप्पड़ यही लगने हैं कि मैं लोगों को कह के थक गया हूँ, मेरे साथ चलो, लेकिन लोग चले नहीं, इससे बड़ा थप्पड़ और क्या हो सकता है। और फिर अब मैं आज ही हाल ही में अगर किसी जगह जाऊँ तो वो मुझे धक्का देते हैं, इससे बड़ा थप्पड़ क्यों हो सकता है। फिर वो जानबूझकर जाता है, वो जानबूझकर किसी कंपनी के अंदर जाता है कि मुझे नौकरी चाहिए, और वो कहते हैं निकल जाए यहाँ से, तुम्हारी क्या औकात है, तुम फलां बंदे हो, ऐसे करते हो, वो करते हो, तुम जा ही नहीं सकते। वो थप्पड़ जब मुंह पर लगाना, कहने लगा ये 100 बंदे मुझे रोक सकते हैं, अब मैं इनकी कंपनी के अंदर दाखिल हो गया हूँ, मुझे रोक लेते हैं, मैं घर से इनकी कंपनी के गेट तक आया हूँ, मुझे रोक नहीं सके, इनकी क्या मजाल है आगे कंपनी में मुझे रोक सके। वो जो मुझे अपने घर के दरवाजे से लेकर इनके कंपनी के दरवाजे तक ले आया, वो मुझे कामयाब कैसे नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले फिर उसने जो इन्हिसार किया था, वो लोगों पर इन्हिसार किया था कि कोई आए और मुझे जॉब दिलाए, लेकिन कोई आता था वो पैसे लेकर चला जाता था, और उसका मयार वो बन चुका था कि लोग समझते थे कंपनी वाले कि ये सिफारशी बंदा, इसके पास डिग्री नहीं है, ये नहीं है, वो, इसलिए वो चेहरा देखते ही कहते थे निकल जा, तू तो पैसे लेकर आया था, तेरे पास डिग्री नहीं होगी, ये नहीं होगा। वो सवाल नहीं थे पूछते, अगर वो पूछते तो वो बता देता कि मेरे पास डिग्री है, वो जो मैं साथ लेकर आया था वो मैं अपनी नादानी की वजह से, नालायकी की वजह से लेकर आया था। लेकिन अब जब वो जाता है तो उसके थप्पड़ लगता है ना मुँह पर ये चीज़ों का कि आप इतने काबिल नहीं हैं, आप जाएं। तो फिर उसने करके दिखाया, उसने कहा ये मुझे रोक सकते हैं। फिर उसने यूँ किया कि उसने के पास जो थोड़े पैसे थे, 50,000 था, लाख था, उसने अपना कारोबार शुरू किया। वो चीनी की जो बोरियां होती हैं वो लाकर किसी दुकानदार से उस रेट पर जो उसे पीछे से मिली थी, वो लाकर पहले उसने 10 बोरियां रखी, फिर 20 बोरियां रखी, और अब वो एक फैक्ट्री का मालिक है, और जो फैक्ट्री चलाता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा प्योरीफिकेशन वो अपनी चीज़ों में रखता है, अपनी एसेसरीज़ में इतनी प्योरीफिकेशन है कि कमाल की बात है। और अब उसकी अपनी कंपनियाँ, वो हर उस बंदे को जॉब दे सकता है कि जिसको लोग समझते हैं ये निकम्मा है,
क्योंकि उसे एहसास है, उसे पता है। अब देखिए कि एक थप्पड़ इंसान को अपनी फैक्ट्री, पहले वो सलाहियत थी उसका, जो इन्हिसार था वो ये कि मैं यहाँ नौकरी करूँ, नौकर बन के रहूँ। लेकिन अब देखें कि उसके पास जो सारा मामला है, उसकी तो अपनी नौकरी है, वो खुद नौकरियाँ दे सकता है। वो जो कंपनी वाले उसे रख नहीं सकते थे, वो भी इस पर इन्हिसार कर सकते हैं कि हमारी कंपनी इसकी कंपनी के साथ लग कर अटैचमेंट होकर हमारी कंपनी भी नंबर 1 हो जाए।